नमस्ते जी। नवम श्रव्य कणिका वेद मंजरी, चारों वेदों से चुने हुए 665 वेद मंत्रों की भावभीनी मनोरम व्याख्या, जिसके लेखक डॉक्टर रामनाथ जी वेदालंकार हैं। पुस्तक समर्पण शोध संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित है। आज के नवम मंत्र का शीर्षक है हमें क्षमा करो। मंत्र इस प्रकार है। ओम इमामग्ने शरणिं मीमृषो नः इममध्वानं यमगामदूरात् आपिः पिता प्रमतिः सौम्यानां भृमिरसृषिकृन्मर्त्यानाम्। ऋग्वेद से लिया गया यह मंत्र संख्या है 1:31-16। इस मंत्र का ऋषि है हिरण्यस्तूपः आंगिरसः, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप। पदपाठ एवं पदार्थ इस प्रकार है। अग्ने, हे अग्रणी तेजस्वी परमात्मन, नह हमारी, इमाम इस, शरणिम व्रतलोप रूप हिंसा को, मी मृषः क्षमा करो, इमम इस, अध्वानम भ्रांत मार्ग के अवलंबन को भी क्षमा करो, यम जिस पर हम, दूरात दूर तक, अगाम चल चुके हैं, तुम सौम्यानाम सौम्य जनों के, आप ही बंधु, पिता पिता और प्रमति ही शुभ चिंतक हो, मर्त्यानाम मर्त्यों को, भृमि ही घुमाने वाले और ऋषिकृत ऋषि बना देने वाले असि हो। अब व्याख्यान कर रहे हैं। अपने जीवन में हम अन्य हिंसाएं करते हों या न करते हों, पर व्रतलोप रूप आत्महिंसा तो निरंतर करते रहते हैं। कभी हम सत्य भाषण का व्रत लेते हैं, कभी नित्य संध्या वंदन और अग्निहोत्र करने का व्रत लेते हैं, कभी नियमित व्यायाम और प्रातः भ्रमण का व्रत लेते हैं, कभी ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लेते हैं, कभी वेद के स्वाध्याय का व्रत लेते हैं, पर शीघ्र ही इन व्रतों को तोड़ भी देते हैं। हे परमात्मन, तुम अग्नि हो, अग्रणी होकर सबका मार्गदर्शन करने वाले हो, हमारा भी मार्गदर्शन करो। तुम व्रतपति हो, हमें भी व्रतों पर दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करो। जो व्रत भंग रूप हिंसा हम अब तक करते रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा करो। व्रतलोप के अतिरिक्त दूसरा अपराध हमने यह किया है कि हम अब तक भ्रांत राह पर चलते रहे और उस भटकी राह पर चलते चलते बहुत दूर निकल आए। अब यह देखकर हमारा सिर चकरा रहा है कि जितना गलत रास्ता हम पार कर चुके हैं, उससे वापिस लौटने के लिए हमें अनवरत कितना महान प्रयास करना पड़ेगा। हे प्रकाशमय अग्निदेव, तुम ही प्रकाश देकर हमें उस कुमार्ग से वापिस लौटाओ। तुमसे दूर होकर जो हम भ्रांत पथ पर चल पड़े, उसके लिए भी तुम हमें क्षमा करो। तुमसे क्षमा याचना हम इस कारण नहीं कर रहे कि हम दंड से बचना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दुष्कर्मों का दंड न देना रूप क्षमा तुम कभी नहीं करते हो, अतः तुम्हारे दंड का हम स्वागत करते हैं। व्रतलोप और उन्मार्गगामिता का दुष्परिणाम हम पर्याप्त भोग चुके हैं और अब भी यदि कुछ भोग शेष है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पर क्षमा याचना हम भविष्य में उक्त अपराधों से बचने के लिए कर रहे हैं। क्षमा वही मांगता है जो अपने अपराध को स्वीकार करता है और उस अपराध से भविष्य में बचे रहने की जिसके मन में उत्कट चाह होती है। उसी मनोवृत्ति के साथ हम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होकर क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। हे प्रभु, तुम सौम्य जनों के बंधु, पिता और हितचिंतक हो। तुम्हारी कृपा से हम भी सौम्य बन जाएं। तुम भृमि और ऋषिकृत हो, जैसे
कुंभकार मिट्टी को चाक पर घुमाकर उत्तम उत्तम पात्रों के रूप में परिणत कर देता है, वैसे ही तुम अपने दिव्य चक्र पर घुमाकर सामान्य मर्त्य को भी ऋषि बना देते हो। हे देव, तुम हम पर भी अपनी कृपा बरसाओ, हम मर्त्यों को भी ऋषि बनाओ। ओम। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है, अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम।